गीता की नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद पहला करवा चौथ भी आ गया था। गीता बहुत खुश थी, लेकिन वही उसकी ननद जो उसके हर काम में गलतियां निकालती थी। जब उसकी ननद पूजा ने देखा कि गीता अपने लिए नई नई साड़ियां और गहने लेकर आई है, तो उसने अपनी माँ से बोला, देखो भाभी कितना खर्चा करती है, कुछ हमारे लिए ले आती। पूजा सोचती है कि भाभी से कैसे पैसे खर्च कराए जाए, कैसे अपने लिए कुछ ना कुछ मंगाया जाए। तभी पूजा बोलती है, भाभी सुनो, मेरे लिए एक जोड़ी ड्रेस ले आना, क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है। मैं सोच रही थी कि इस बार आपकी लाई हुई ड्रेस पहनकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं। वहीं गीता जो नई नई इस घर में आई थी, वह जानती थी कि उसके घर की आर्थिक स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने पति की इज्जत की खातिर वह बाजार जाती है और बाजार में सबसे महंगी दुकान में जाकर पूजा के लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस खरीद कर लाती है। और शाम को गीता वह ड्रेस अपनी ननद को खुश होकर देती है और बोलती है, आपके लिए मैं यह नई ड्रेस लाई हूँ, कैसी लगी आपको? पूजा बोलती है, माँ देखो भाभी मेरे लिए कितनी गंदी ड्रेस लाई है, यह भी कोई ड्रेस होती है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी सस्ती दुकान से उठाकर ले आई हो। वही उसकी सास भी बोलती है, सस्ती दुकानों से सस्ते कपड़े ही लाएगी हमारे लिए, अपने मायके वालों के लिए ला सकती है महंगे और अच्छे कपड़े। यह सब सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोलती है, नहीं, यह तो मैं बहुत बड़ी दुकान से लाई हूँ और बहुत महंगी भी है, चाहे तो मैं तुम्हें इसका बिल भी दे देती हूँ। यह सब सुनकर गीता की सास बोली, जैसे तेरा दिल भी नकली वैसे तेरा बिल भी नकली होगा। अब गीता चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है कि आखिर यह लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उतने में रवि आ जाता है और वह गीता को रोता हुआ देखकर पूछता है, क्या बात हुई, आज इतना मूड तुम्हारा ऑफ क्यों लग रहा है? गीता रवि को कुछ भी नहीं बताती और किचन की ओर खाना बनाने के लिए चली जाती है। चाय पीते हुए रवि सोचता है कि आखिर गीता क्यों रो रही थी, कहीं इसको मेरी माँ ने तो कुछ ऐसा नहीं बोला जिससे इसका दिल दुखा हो, मुझे पता लगाना होगा। अब पूजा नई ड्रेस पहनकर कॉलेज जाने को तैयार होती है। इतने में गीता उसको देख लेती है और बोलती है, अरे यह ड्रेस तो आपने अपने बर्थडे के लिए मंगाई थी। पूजा बोलती है, इतनी बेकार ड्रेस मैं अपने बर्थडे पर पहनूंगी, यह तो मैं कॉलेज पहनकर जा रही हूँ, वही काफी है, समझी? गीता उसकी बातों को ज्यादा दिल पर नहीं लेती, क्योंकि वह समझती है कि अभी यह छोटी है तो धीरे धीरे सुधर जाएगी। अब गीता सोचती है कि चलो मैं इन सब लोगों को अपना बनाने के लिए पूजा के बर्थडे के लिए ही तैयारी कर लेती हूँ। करवा चौथ तो अभी कुछ समय बाद है। यह सोचकर गीता रवि को फोन करके बोलती है कि पूजा का बर्थडे आने वाला है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि वह हमारे घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी है। यह सुनकर रवि बोलता है, पूजा का बर्थडे तो 2 महीने पहले ही हो चुका है, क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं है? अब गीता सोच में पड़ जाती है और पति के सामने अपनी इंसल्ट ना हो इसलिए वह चुपचाप कह देती है, अरे मैं तो खाली ऐसे ही मजाक कर रही थी। लेकिन गीता वही समझ जाती है कि ये दोनों माँ बेटी मिलकर उसको परेशान कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद करवा चौथ वाला दिन भी आ जाता है। गीता सज धज के करवा चौथ की तैयारी में लग जाती है। गीता देखती है कि उसकी ननद भी उसको कॉपी कर रही है। गीता पूजा से पूछती है, क्या पूजा तुमने भी आज व्रत रखा है? पहले तो पूजा साफ इनकार कर देती है, लेकिन फिर वह सोचती है, ये मुझे क्या करेगी, हाँ मैंने भी रखा है, राज के लिए। अब गीता उससे पूछती है, यह राज कौन है? तो पूजा बोलती है, तुमसे मतलब तुम अपना काम करो भाभी। ऐसा बोलकर वह कमरे से बाहर चली जाती है। गीता सोचती है, मुझे लगता है कि इसके भैया से इस बारे में बात करनी होगी, रवि को सब कुछ बताना होगा। अब शाम को गीता करवा चौथ का व्रत बहुत ही प्यार से रवि के साथ मनाती है और अपना व्रत चांद को देखकर खोलती है। तो वहीं पूजा भी चुपचाप छत में आ जाती है और मोबाइल ऑन करके वह भी कुछ ऐसा ही करती है। गीता यह सब देखकर रवि को इशारे से देखने को बोलती है, तो रवि भी चुपके से यह सब चीजें देख रहा होता है। अब रवि और गीता रात में जब सोते समय एक दूसरे से इस बारे में बातें करते हैं, तो रवि बोलता है, गीता तुम पूजा पर नजर रखो, आखिर माजरा क्या है? और गीता पूजा की हरकतों पर नजर रखने लगती है। एक दिन पूजा फोन पर किसी से बात कर रही थी, राज तुम बॉर्डर पर गए हो तब से तुम्हारा फोन नहीं लगता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, पर मुझे पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा लव मैरिज के खिलाफ हैं,
लव मैरिज को पसंद नहीं करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें क्या करना चाहिए। पूजा बातें करते करते सो जाती है और उसका मोबाइल ऑन रह जाता है, जिसको गीता चेक करती है तो उसमें वह देखती है कि राज कौन है, और देखते देखते उसको पता चलता है कि राज तो वही लड़का है जो उसके भाई का फ्रेंड है, जो अभी फौज में भर्ती हुआ है। अब गीता पूजा के पास बैठती है, प्यार से बोलती है और राज के बारे में पूछती है। पहले तो पूजा घबरा जाती है, फिर धीरे धीरे राज के बारे में सब बता देती है। तब गीता बोलती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मेरे भाई का दोस्त है और उसके मम्मी पापा को भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। यह सब सुनकर पूजा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सच में भाभी, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे राज से शादी करनी है, लेकिन उसके मम्मी पापा लव मैरिज के खिलाफ हैं। गीता उससे पूछती है, क्या लव मैरिज करना गलत है? पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि उसके भैया भाभी की भी लव मैरिज हुई है, जिस कारण उसकी माँ और वो भी उसकी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और आज वही सेम सिचुएशन उसके साथ खड़ी है। अब पूजा को अपनी गलती का एहसास हो गया होता है और वह भाभी से माफी मांगती है और बोलती है, भाभी, मैं आज के बाद आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगी। अब गीता यह सारी बातें रवि को बताती है, तो रवि राज के घर जाके रिश्ते के लिए बात करने का फैसला करता है। कुछ दिनों के बाद गीता और रवि साथ में राज के घर जाते हैं और पूजा की रिश्ते की बात करते हैं। तो राज के घर वाले गीता को देखकर समझ जाते हैं कि रिश्ता अच्छा ही है, इसलिए वह भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ समय में ही पूजा और राज की शादी हो जाती है। विदाई के समय पूजा भाभी से बोलती है, भाभी, थैंक यू, आपने मुझे इस करवा चौथ पर बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, यह गिफ्ट मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और पूजा अपने ससुर